हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी करके। तो प्लीज़ गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि हमारे लांझन ने विंग से कह दिया है कि वो उससे प्यार करता है। उसके बाद विंग ही उसके पास चला गया था और विंग ही उसे किस करने लग गया था। तब वो लोग पैशनेटली किस करने लग गए थे और अपने टंग के साथ दोनों खेल रहे रहते हैं। और फिर कुछ मिनटों के बाद किस को ब्रेक करते हैं। उसके बाद विंग लंबी लंबी सांसें लेता है और लांझन भी सेम ऐसा ही करता है। और फिर विंग उसकी ओर देखता है और फिर विंग धीरे से कहता है, लांझन, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ? तो लांझन सर को नीचे कर देता है और लांझन कहता है, विंग, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। तो विंग कहता है, ठीक है, मुझे गेस करने दो। तो विंग कहता है, शाओशिजान तो तुम्हें बता नहीं सकता, शुयांग को तो पता नहीं है, बचा न्यू हुसैन जिसे पता है, तो यानी उसी ने। तो लांझन एक स्माइल करता है और विंग समझ जाता है कि न्यू हुसैन ने बताया। मैं न्यू हुसैन को तो छोड़ूंगा नहीं। तब लांझन कहता है, विंग प्लीज़ उसे कुछ मत कहना, उसी की वजह से मुझे पता चला और मैंने अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने किया और मुझे तभी पता चला कि मैं तुमसे कैसे प्यार करने लगा। हम इतने सालों के दोस्त थे, बट कभी मेरे मन में फीलिंग्स जब भी आती थी तब मैं सोचता था कि तुम एक अल्फ़ा हो, मैं अल्फ़ा के साथ कैसे रिलेशन रख सकता हूँ, ऐसे मन में विचार आते थे। बट जब से मुझे पता चला कि तुम ओमेगा हो, बट उसके बाद मुझे पता चला कि तुम अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा हेट करते हो, तो मुझे तुम्हारे सामने अपना प्यार का इजहार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। मैं कैसे तुमसे ये कहता कि विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद तुम उसे उस टाइम मुझे मना भी कर सकते थे, है ना विंग? विंग हाँ कहता है। तो लांजन कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कहीं कहा नहीं था, बट तुम जो 2 महीनों से मेरे सामने नहीं थे, कभी तुम्हारे साथ कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। इसलिए मैंने विंग तुम्हें आखिरकार बोल ही दिया, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, ओके ठीक है, पहले तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो लांझन विंग का फिर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम कहीं जाओगे तो नहीं ना? तो विंग कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ऐसे कहता है। तब लांझन फिर विंग के पास ही सो जाता है। वो लोग बाहर बताया था टीवी देख रहे थे करके, तो वहीं पे वो दोनों सोफे पे ही ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते बैठे हुए रहते हैं। और विंग जो टीवी देख रहा रहता है और लांझन जो विंग के शोल्डर पे उसने सर रख दिया रहता है, सो चुका रहता है। और विंग जो है कुछ सोच रहा रहता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पहले तो लांझन उठ जाता है और वो देखता है कि विंग जो है, विंग भी उसके साथ ही ऐसे ही सोया हुआ है करके। और फिर लांझन विंग को ठीक से उस सोफे पे ठीक से सुला देता है। उसके बाद लांझन विंग के फेस को देखता है जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से ब्राइट, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा रहता है उस रोशनी में, यानी सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा रहता है। और हमारा लांझन जो विंग को ही देख रहा रहता है। और लांझन जैसे विंग का सलाइवा जो उसके लिप्स से निकल रहा रहता है, विंग ये भी देखता है। और लांझन को वो एक क्यूट बेबी की तरह दिख रहा रहता है हमारा विंग। और लांझन फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। और विंग को थोड़ी देर के बाद उस किचन से आवाज़ें आने लगती है और विंग जो है, आवाज़ें आती है तो उठ जाता है और विंग अपनी आंखें मचलते हुए किचन की ओर जाने लगता है। तो वो देखता है कि हमारा लांझन जो किचन जो खाना बनाने के लिए एप्रिन पहना जाता है ना, वो पहना हुआ है करके और खाना बना रहा है। विंग उसको देखता है और लांझन विंग को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा रहता है क्योंकि हमारे लांझन के फेस पे भी विंडो से सूरज की रोशनी आ रही रहती है। और लांझन जैसे जैसे बना रहा है उसे सब कुछ देख के हमारे विंग के मुंह में पानी आने लगता है। वो खाने को देख के नहीं, लांझन को देख के पानी आने लगता है। और जब लांझन नोटिस करता है कि विंग उठ चुका है और विंग उसके पीछे खड़ा है करके, तब लांझन पलट जाता है और विंग से गुड मॉर्निंग कहता है। और विंग जो है हमारे लांझन को ऊपर से नीचे तक देखने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। लांझन विंग को 2 बार गुड मॉर्निंग कहता है और विंग जो है ध्यान नहीं देता है, सिर्फ वो लांझन को घूरने में ज़्यादा बिजी था। और फिर लांझन जो है विंग के बिल्कुल भी फेस टू फेस आ जाता है और लांझन जो है विंग से कहता है, विंग गुड मॉर्निंग, क्या देख रहे हो तुम? तो विंग हिल जाता है, यानी वो जल्दी से पीछे हट जाता है और लांझन से कहता है, हाँ 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 गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है, विंग क्या देख रहे थे तुम? ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, कोई नया शेफ आया है जिसे देख के मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, उससे मुझे कुछ कहना है। तो लांझन कहता है, क्या क्या कहना है विंग, बोलो,
ऐसे कहता है। विंग कहता है छोड़ो अभी मुझे कुछ भी नहीं कहना है, वैसे भी मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, क्या बनाया है तुमने? ऐसे विंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है। तब लांसन कहता है विंग जाओ तुम फ्रेश होके आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरा फेवरेट जो तुम्हारा फूड है, जो जिसे तुम चबा चबा के खाते हो। तो विंग क्या क्या बनाया मुझे जल्दी से बताओ। तब लांसन कहता है ज़्यादा कुछ नहीं विंग, सिर्फ नूडल्स ही बनाए हैं, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है यस आई नो, मुझे पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इसलिए तुम नूडल्स ही बनाओगी, मुझे पता था, ऐसे कहता है। और विंग मन में कहता है ये नूडल्स भी बना रहा था फिर भी इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से फिर शावर लेने के लिए चला जाता है और फिर अच्छे से रेडी होके वहाँ पे आ जाता है। और जो लांसन ने तब तक ब्रेकफास्ट यानी टेबल पे सब कुछ खाना रेडी कर दिया था, जहाँ पे नूडल्स ही थे ओनली और कोई नहीं। और फिर वो लोग धीरे धीरे से खाने लगते हैं। विंग कहता है तुम्हारे हाथ के नूडल्स भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऐसे कहता है। तो लांसन थैंक यू ऐसे कहता है। और फिर उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो दोनों कार में वापस रिटर्न जा रहे रहते हैं, क्योंकि उनको विंग के घर पे जाना रहता है। तब विंग के घर में वो लोग जा रहे रहते हैं, लांसन भी चल रहा रहता है विंग के साथ। तो विंग लांसन से कहता है लांसन तुम्हें चलना ज़रूरी नहीं था, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी लांसन, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए था घर पे। तो लांसन कहते हैं नहीं विंग, मैं तुम्हें अकेला कहीं पे भी नहीं छोड़ना चाहता। तो विंग कहता है लांसन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं कहीं पे जाने वाला थोड़ी हूँ तुम्हें छोड़ के। तो लांसन कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो विंग कहता है अच्छा फिर बिजनेस पे कौन ध्यान देगा, और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे भी अपने बिजनेस पे ध्यान देना पड़ता है, मुझे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो लांसन कहता है विंग तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं खुद का काम संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके ठीक है, बट ऐसे बच्चों की तरह मुझे हाथ पकड़ के मत रखो, कार को अच्छे से ड्राइव करो। तो लांसन कहता है विंग प्लीज़, ऐसे कहता है। जो लांसन है कार को ड्राइव कर रहा है ना, तो विंग का हाथ पकड़े हुए ही ड्राइव कर रहा है, इस कारण विंग ने उसे ऐसा कहा। फिर विंग के हाउस के बाहर वो लोग पहुंच जाते हैं, घर के अंदर जाने से पहले विंग कहता है अब जाओ ना। तो लांसन कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूँगा। विंग कहता है लांसान तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। और तब तक डोर भी ओपन हो जाता है, क्योंकि विंग ने रिंगटोंग बजा दी थी, इसके कारण उसकी मॉम आती है। और विंग जो है लांसान को इशारे कर रहा रहता है जाओ ना जाओ ना। तो उसकी मॉम देखती है और कहती है लांसान आ जाओ। विंग क्या हुआ है, तुम अपने दोस्त को घर में नहीं बुलाओगे क्या? तो विंग कहता है मॉम उसके काम है वो जाना चाहता है। तो लांसन कहता है नहीं आंटी मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और लांसन जल्दी जल्दी से आ जाता है और विंग और लांसन अंदर आ जाते हैं। और विंग जो लांसन को इशारे कर रहा रहता है जाओ ना यहाँ पे क्या कर रही हो, घर जाओ ना। बट लांसन जो एक स्माइल कर रहा रहता है। और फिर विंग के फादर आते हैं और विंग के फादर आके विंग से कहते विंग तुम किसके साथ थे बेटा, तुमने मुझे कॉल किया था, मैं उस टाइम पे नींद में था इसलिए ठीक से सुन नहीं पाया था। तो विंग कहता है डैड ये लानवांग जी है, इसके साथ ही मैं कल था, वो इसकी तबीयत ख़राब थी इसके लिए मैं इसकी हेल्प कर रहा था, ये मेरा अच्छा दोस्त है। तब लांसान जब विंग दोस्त कहता है तो लांसान का चेहरा उतर जाता है। और लांसान फिर आंटी से कहता है यानी विंग की मॉम से कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग फिर नोटिस करता है कि लांसान जो उदास हो चुका है करके, अभी थोड़ी देर पहले जो लांसान के फेस पे स्माइल थी वो गायब हो चुकी है करके, इसलिए विंग कहता है लांसान क्या हुआ है। तो लांसान कहता है विंग मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है उदास होकर और बाहर चला जाता है, बाहर जाने लगता है यानी। और फिर विंग कहता है डैड और ये लांसान है जो मेरा दोस्त है और मेरा पार्टनर भी। तब लांसान जो जाते टाइम ही रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है और एक स्माइल करता है। और लांसान जो वो भी उसे देख के स्माइल करता है। उसकी मॉम डैड तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग तो अचानक से पहले तो अल्फा से बहुत ज़्यादा हेट करता था और अचानक से उसने कह दिया कि ये पार्टनर है करके, तो उसके मॉम डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं विंग क्या कहा बेटा फिर से कहो। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ डैड हाँ मॉम ये मेरा पार्टनर है लांसान जो मेरा अल्फा होने वाला है। तो उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके पापा सीरियस टोन में कहते हैं लांसान तुम मेरे साथ कुछ बात करना चाहोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसे कहता है। और विंग जो है अपने पापा का ऐसा रिएक्शन देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है डैड क्या हुआ है। तो उसके डैड कहते मैंने विंग अपने कमरे में जाओ मुझे लांसान से बात करनी है। तो विंग कहता है डैड क्या हुआ है आप मुझे बताओगे, ऐसे कहता है। तब लांसान के डैड कहते हैं विंग क्या कहा है, और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जाओ उसे अंदर लेके चले जाओ। और फिर विंग ऊपर चला जाता है और लांसान और उसके लांसान और विंग के डैडी वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। तब
तब हमारा लांझान हेलो अंकल ऐसे कहता है। और फिर लांझान के जो लांझान यानी हमारे विंग के डैड के थे, तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? तो लांझान ऐसे कहता है। तो विंग के डैड कहते हैं और तुम्हें पता है ना उसे अल्फा से बहुत ज़्यादा वो नफरत करता था। तो लांझान कहता है हाँ मुझे पता था, तुम फिर भी उससे प्यार करोगे? हाँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा विंग मेरा पार्टनर ही रहेगा और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और उसे हर दुख दर्द से बचाऊँगा, उसे उसके आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगा, ऐसे कहता है। तो विंग के डैड कहते हैं जो बात कह रहे हो उस बात पे टिके रहे ना तुम, अगर तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की कोशिश भी की तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। तो लांझान कहते हैं हाँ अंकल। तो विंग के डैड कहते हैं आज से अंकल मत कहना, मुझे डैड कहना। तो लांझान उनकी ओर देखने लगता है और कहता है हाँ डैड, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग और लांझान जो है कॉल पे बात कर रहे थे। विंग जो अपने जॉब पे आ चुका रहता है और हमारा लांझान भी अपने ऑफिस में रहता है और लांझान भी विंग के साथ वीडियो कॉल पे, और विंग ने भी अपने कंप्यूटर के साइड में जो लैपटॉप के साइड में मोबाइल रखा हुआ रहता है और लांझान ने सेम वैसे किया रहता है और दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। और विंग और लांझान दो अपना काम कर रहे रहते हैं और वीडियो कॉल में बात कर रहे रहते हैं। और विंग कहता है मुझे बताओ ना क्या हुआ था, डैड ने कुछ कहा था क्या? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, बताओ ना, ऐसे कहता है। तब लांझान कहते हैं कहा था ना वो सीक्रेट है। और विंग कहता है फादर कैसे मान गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा था उस टाइम पे जैसे वो एंग्री हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत करने वाले, बट वो कैसे मान गए लांझान, मुझे बताओ तो। लांझान कहता है विंग सरप्राइज है, मैं नहीं बता सकता। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है और विंग अपना काम कर रहा रहता है। लांझान फिर अपना काम छोड़ के विंग की ओर देखने लगता है जहाँ पे विंग काम कर रहा रहता है और उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग ऐसे वर्कर्स जो घूम रहे रहते हैं। और वहाँ पे शुयांग आता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है विंग हो गया क्या? और लांझान ये नोटिस करता है कि शुयांग ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा है। तो लांझान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और लांझान जो है शुयांग की ओर बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा रहता है। और विंग कहता है हाँ होने वाला है, रुको, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से फाइल को रेडी करने लगता है और जो लांझान है हमारा कंटिन्यूसली उसे देख रहा रहता है। और लांझान कहता है विंग से, लांझान कहता है विंग से। तो विंग कहता है बोलो क्या हुआ है? तब लांझान कहता है तुम किसी भी अल्फा को अपने आप को छूने मत देना। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है क्या? लांझान क्या हुआ है? तो लांझान कहता है शुयांग ने भी तुम्हें छुआ था तो मुझे जलन हुई थी। विंग कहता है जलन हुई थी। तब विंग हंसते हुए कहता है क्या? विंग लांझान तुम्हें पता है ना ये मेरा दोस्त है और कब से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तुम्हें उससे जलन होने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें उससे जलने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी उसका पार्टनर है शाओ शिशैन। तो लांझान कहते हैं फिर भी। तो विंग कहता है लांझान तुम ना छोड़ो, अभी तुम्हें किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना लांझान, ऐसे कहता है। तो विंग जब ये सब कह रहा रहता है लांझान कहता है बट मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, ऐसे कहता है। तो विंग ऐसे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें जलन हो मुझे बता देना। तो लांझान कहता है और विंग प्लीज़ अल्फा से दूर रहना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या लांझान तुम ऐसे कह रहे हो, तुम्हें तो पता है ना मैं पहले अल्फा से बहुत ज़्यादा हेट करता था, बट अभी इस कंडीशन में इस टाइम पे मैं एक अल्फा से ही प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है। तब ऐसे कहता है तो लांझान स्माइल करता है और विंग फिर उसकी ओर देखता है और कहता है लांझान हम शादी कब करने वाले हैं? और जो लांझान है जो विंग की ओर देख रहा रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तब लांझान कहता है हाँ हाँ शादी। तो विंग कहता है हाँ शादी, मैरिड, जहाँ पे हम दोनों एक साथ रहेंगे, फिर तुम मुझसे जलोगी नहीं, यानी किसी से जलोगी नहीं। तो लांझान कहते हैं हाँ शादी, हाँ हाँ वो तो करनी ही है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो अब लांझान धीरे से कहता है हाँ मुझे अंकल से बात करनी पड़ेगी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या अंकल से बात? ओ माय गॉड, हाँ मुझे ये बताओ लिकिन का क्या हुआ है? तब लांझान कहता है वो लिकिन ने खुद ही अंकल के पास जाके उसने तमाशा कर दिया था और अंकल उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया और अंकल ने कहा था कि मुझे उस लड़के से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है ओ माय गॉड 2 महीने में मैंने ये मिस कर दिया। तो लांझान कहता है बट विंग मुझे अंकल से बात करनी होगी, उसे लांझान कहता है। तो विंग कहता है ओके
अंकल नहीं मानेंगे तो हम छुप के शादी कर लेंगे या भाग के शादी कर लेंगे, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है हाँ ठीक है विंग, तुम जैसा चाहो वैसा करेंगे। तो विंग कहता है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम हाँ भी कह रहे हो, तुम अपने अंकल से अच्छे से पूछोगे। तो लांसान कहते हैं हाँ मैं कोशिश करूँगा। तो विंग कहता है कोशिश नहीं, तुम्हें पूछना ही होगा और उनको कन्विंस करना ही होगा। तो लांसान कहता है ठीक है विंग, ऐसे कहता है। फिर वो लोग वहाँ से कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद लांसान जो है अपने अंकल को मिलने के लिए चला जाता है ऑफिस में, अंकल के पास चला जाता है और अंकल से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ लांसान बोलो क्या बात करनी है तुम्हें। तो लांसान धीरे से कहता है अंकल मैं किसी को पसंद करता हूँ, ऐसे कहता है। तो अंकल कहते हैं ओके, पहले जैसी पागल लड़की तो नहीं है ना कोई। तो लांसान स्माइल करता है और कहते हैं नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। तो उसके अंकल कहते हैं फिर। तब उसके अंकल कहते हैं मैं जिससे प्यार करता हूँ वो वी वुशियान है, जो अभी 10 मोस्ट कंपनी प्रोजेक्ट में जिसने अवार्ड जीता था वो। तो उसके अंकल उसकी ओर देखते और कहते क्या, वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना। तब लांसान कहता है हाँ वो तो अल्फा है ना, ऐसे कहते हैं अंकल। तो लांसान कहते हैं नहीं वो ओमेगा है और मैं उससे प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो अंकल प्लीज़ आप हमें इसमें सपोर्ट कीजिए, विंग चाहता है कि आपसे मैं अच्छे से पूछूँ और आपको कन्विंस करूँ हम दोनों की शादी के लिए। तो उसके अंकल कुछ सोचते हैं, अपने दाढ़ी पे जो हाथ लगाते हुए सोचते हैं और कहते हैं ठीक है मुझे विंग की फैमिली से मिलना होगा, इसके लिए तुम दोनों का रिश्ता पक्का करना होगा इसलिए। तो लगा क्या अंकल आप मान गए। तो उसके अंकल स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ इतने सालों के बाद, इतने सारे डेटिंग के बाद आखिरकार तुमने खुद के लिए पार्टनर ढूंढ लिया, तो मैं मानूंगा कैसे नहीं। और वैसे भी विंग तो अच्छा बच्चा है, वैसे भी मुझे विंग पहले से ही पसंद था, बट मुझे लगा था वो ओमेगा नहीं है वो अल्फा है करके, इसलिए मैंने भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अब तुम कह रहे हो तो वाह कितनी अच्छी बात है। वैसे भी वो खुद के पैरों पे पहले से ही खड़ा है और खुद को अच्छा, लोगों में उसकी बहुत अच्छी इमेज है, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, यानी ऐसे ही ओमेगा चाहिए था तुम्हारे लिए, ऐसे कहते हैं। तो लांसान स्माइल करता है और कहता थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, ऐसे कहता है। और फिर लांसान जल्दी से अंकल के पास चला जाता है और विंग को कॉल करता है। और विंग जो कॉल उठाता है, जो भी उनका वीडियो कॉल ही रहता है उस टाइम पे, और विंग कहता है लांसान क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तब लांसान जब विंग की आवाज़ सुनता है जहाँ पे विंग जो है अपने मुंह में ब्रेड डाले हुए काम कर रहा है करके, तो लांसान विंग पे चिल्लाता है विंग तुम ब्रेड क्यों खा रहे हो, विंग जाओ जल्दी से खाना खाओ। और विंग जो चिल्लाता है लांसान, तो विंग डर जाता है, विंग के मुंह से ब्रेड ही नीचे गिर जाती है। और लांसान की ओर विंग देखता है और कहता है लांसान क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। तो लांसान कहते हैं विंग तुमने ब्रेड क्यों खा रही हो, तुम कुछ अच्छा सा फूड क्यों नहीं खा सकते। तो विंग कहता है सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इस टाइम पे मैं एक नया असाइनमेंट आया है, नया प्रोजेक्ट आया है जिसे मुझे कंप्लीट करना होगा। तो लांसान कहता है बट विंग अपने खाने का तो ध्यान रखो। तब विंग कहता है ओके बट मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो लांसान कहता है मुझे एक बात कही नहीं थी। हाँ, तो विंग कहता है हाँ जल्दी बोलो, ऐसे कहता है। तब लांसान कहता है विंग तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। लांसान तुम्हें कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी से बोलो मुझे, मैं जल्दी से अपना काम करना चाहता हूँ। तो लांसान कहते हैं विंग अंकल मान गए हैं। तो विंग अपना लैपटॉप पे काम करना छोड़ के लांसान की ओर देखता है और कहता है क्या अंकल, अंकल शादी के लिए मान गए। तो लांसान हाँ कहता है। तो विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है सच में लांसान अंकल शादी के लिए मान गए। तो हमारा लांसान कहता है हाँ विंग सच में, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो है 2 महीने के बाद सीन है वो भी, जहाँ पे विंग जो है मिरर में देख के अच्छे से खुद को रेडी कर रहा रहता है और वो स्माइल कर रहा रहता है। और जो है विंग जो है उसके दोस्त शाओशिचान, शुयांग और न्यूज़ैन जो है उसके दोस्त विंग को लेके स्टेज की ओर जाने लगते, जहाँ पे चर्च में वो लोग जा रहे रहते। चर्च में जाके फिर वहाँ पे विंग को लेके जाया रहता है और लांसान जो है ब्लैक सूट में रहता है और बहुत ज़्यादा लांसान हॉट लग रहा रहता है और विंग सिर्फ उसको ही देख रहा रहता है और विंग जो है हमारे लांसान को ही देख रहा रहता है। और यहाँ पे लांसान जो है विंग को देखता ही रह जाता है। और जब विंग स्टेज पे आ जाता है और उसे हाथ पकड़ना पड़ता है हमारे विंग का, तब लांसान जो है विंग को कंटिन्यूसली देख रहा रहता है और विंग जो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के लांसान को देख रहा रहता है। और जो प्रिस्ट रहते हैं वो बोल रहे रहते हैं कि आपको ये शादी लांसान विंग के साथ करनी है कि नहीं। तो जो वो दोनों आंसर ही नहीं देते, क्योंकि वो दोनों अपनी आंखों में इतने ज़्यादा
गुम हो चुके रहते हैं कि उन लोगों को आजू बाजू का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि वो लोग अभी कहाँ है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे रहते क्योंकि दोनों ही एकदम हॉट लग रहे रहते, सेक्सी पूरी तरह से दिख रहे रहते, क्योंकि इसलिए फिर न्यूसन जो है विंग को पिंच करता है जाके, तो विंग होश में आता है और लांसन को उसका भाई यानी जो शीचन ग है वो जाके उसे हिलाते हैं, पांगजी ऐसे कहता है। तब वो दोनों होश में आते हैं और कहते हैं हाँ हाँ मैं लांसन से शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है और लांसन कहते हैं हाँ मैं भी विश्वास से शादी करना चाहता हूँ ऐसे कहता है। और प्रिस्ट जो है स्माइल करते हैं और प्रिस्ट कहते हैं मैं फिर से पूछने वाला हूँ ऐसे कहते हैं। फिर से पूछा जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे फिर उन दोनों का किस होता है और जो सिग्नेचर लिए जाते हैं उन लोगों की शादी कंप्लीट होने के लिए, शादी का प्रूफ रहता है सर्टिफिकेट, उस पर उन दोनों के सिग्नेचर लिए जाते हैं, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर यहाँ से उनके घर का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग को जैसा होम चाहिए था, क्योंकि विंग को समुद्र के पास उसे रहना पसंद था। और उसकी नानी जो वहाँ पे समुद्र के पास रहती थी, स्टार्टिंग में आपने सुना होगा, जो उसकी नानी एक गेस्ट हाउस में रहती थी, उसे समुद्र के पास विंग ने उनको दिलाया था कि उसकी नानी आखिरी पल में वहाँ पे रह सके इसलिए। तो फिर जो विंग है जो अपना नया हाउस देखता है, विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और विंग उस घर में धीरे धीरे से उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है यानी देखने लगता है। और लांसान उसे फॉलो कर रहा रहता है और फिर लांसन जो है विंग जो घर को देख रहा रहता है लांसन की ओर, वो ध्यान ही नहीं देता क्योंकि विंग को इतना ज़्यादा वो घर पसंद आ जाता है ना, इसके कारण विंग घर को ही ध्यान दे रहा रहता है। इसलिए लांसन विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग जो रुक जाता है और विंग कहता है क्या हुआ है। तो लांसन विंग से कहता है विंग पहले फ्रेश तो हो जाओ। तो विंग कहता है हो जाऊंगा, थोड़ी देर, थोड़ा और देखना है मुझे ऐसे कहता है। और विंग जो स्टडी रूम में चला जाता है और लांसन उसके पीछे पीछे ही जा रहा रहता है। और विंग कहता है इतनी सारी बुक्स, इसे तुम पढ़ने वाले हो लांसन। तो लांसन ऐसे कहता है। और विंग जो है उसमें से एक किताब निकालता है और उस किताब को देखता है जो जहाँ पे द अनटेम लिखा हुआ रहता है। तो विंग उस किताब को देखते हुए कहता है लांसान ये दोनों कैरेक्टर हम दोनों जैसे लग रहे हैं ना। तब लांसान कहता है सेम नेम है, हम दोनों के ही सेम नेम है इस नॉवल में ऐसे कहता है। तब विंग कहता है और विंग लांसान की ओर पलट के देखता है जो लांसान विंग के बिल्कुल पीछे ही था। तो विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो लांसान क्या हुआ है। और फिर विंग के हाथ से किताब गिर जाती है और विंग जो है लांसान की ओर ही देख रहा रहता है। और लांसान और विंग वहाँ पे जो स्टडी रूम रहता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रहती है वहाँ पे ही किस करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं, शक कर रहे रहते हैं। और लांसान जो है विंग के माउथ को एक्सप्लोर करा रहता है और विंग जो है हेवी ब्रीथ लेने लगता है। ऐसे ही उन दोनों की किस चल रही रहती है और लांसान ने जो विंग को है जो बुक्स शेल्स के ऊपर पिन कर दिया रहता है और उन दोनों की डीपली किस हो रही रहती है। और लांसान धीरे धीरे से अपने हाथ को विंग के जो शर्ट के अंदर डालने लगता है और विंग जो है उसे महसूस होने लगता है कोल्ड हैंड एंड ठंडे हाथ उसे महसूस होने लगते हैं। और विंग जो है शिबर करने लगता है और लांसान उसे डीपली किस किए ही जा रहा रहता है और विंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और विंग जो है अपने हाथ से लांसान की चेस्ट पे हिट करने लगता है। फिर लांसान उसे छोड़ देता है और फिर वो दोनों ही एक साथ हेवी ब्रीथ लेने लगते हैं। फिर लांसान जो है विंग के जो कोट उसने जो पहना था उसे निकाल देता है और विंग के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। और विंग जो कहता है लांसान इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हो ऐसे कहता है। बट लांसान जो विंग की बात नहीं सुन रहा रहता है। लांसान जल्दी जल्दी से विंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है बट शर्ट के बटन ओपन ही नहीं हो रहे रहते, इसलिए लांसान जो शर्ट को जल्दी से खींच लेता है जिसके कारण शर्ट के बटन पूरी तरह से टूट जाते हैं। और विंग जो लांसान की इतना जोश देख के विंग पूरे शॉक हो जाता है। उसके बाद लांसान विंग के पूरे शर्ट को निकाल देता है और विंग की चेस्ट लांसान को विजिबल होने लगती है। लांसान विंग के चेस्ट को देखता है जो मिल्की वाइट स्किन, जो बेबी सॉफ्ट स्किन हमारे लांसान को दिखती है। और लांसान धीरे धीरे विंग के पहले तो बेली पे हाथ धीरे धीरे से सहलाता है, उसके बाद बेली से ऊपर ऊपर चेस्ट की ओर लेके जाने लगता है। और विंग लांसान जैसे जैसे विंग को टच करा रहता है तो विंग की बॉडी जो है धीरे धीरे से रेड कलर में चेंज होने लगती है क्योंकि विंग की सॉफ्ट स्किन थी, इसके कारण विंग की बॉडी धीरे धीरे से रेड कलर में चेंज होने लगती है। और लांसान ये सब नोटिस करा रहता है। और लांसान जो है विंग के जो निपल्स को
धीरे से स्क्वीज करता है और विंग चिल्लाता है और कहता है लानजान, ऐसे कहता है। और लानजान जो विंग के माउथ की ओर देखता है और फिर से विंग के माउथ पे वो अटैक कर देता है और किस करते करते ही विंग को जो स्टडी टेबल रहता है वहाँ पे सुला देता है। और तो गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को अभी गुस्सा भी आ सकता है, बट थोड़ा और इंतज़ार कीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आप समझ सकते हैं रोमांस होने वाला है, तो फिर वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और चलिए फिर बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।